नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर का क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रस्तुत करता है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही 9 जून को बतौर प्रधानमंत्री श्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ मनाई गई। पिछले एक दशक के दौरान देश कई अहम फैसलों का गवाह बना है। जनता के मन में शासन प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। हालांकि सवाल ये है कि इन सालों में देश में क्या खास बदलाव आए और एक मीडिया कर्मी की नजर में इनका आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। इसी विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी और समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर। श्रोताओं, मैं हूं सालेहा और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से मनीष जी और सुदर्शन जी का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी स्टूडियो में। नमस्कार श्रोताओं। सर, हम बहुत ही गर्व से कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। तो आपको क्या लगता है जब पिछले एक दशक पे आप नजर डालते हैं? देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली थी तो एक बहुत उम्मीदों के साथ देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था और वो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। आप यदि उस समय का अंदाजा लगाएं और उस समय का सोशल मीडिया और उसको हम देखें तो एक लगता था कि बहुत बड़ी उम्मीद के साथ एक किसी व्यक्ति को लाया गया है। ये कहीं ना कहीं एक इस तरह का चुनाव भी था कि लोगों ने जहां पे किसी पार्टी को नहीं चुना था, एक व्यक्ति को चुन करके वो लेकर के आए थे। तो निश्चित रूप से पिछले 11 साल में जो फैसले किए गए हैं इस सरकार के द्वारा, बहुत सारी चीजों में हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े बदलाव हैं। चाहे आप शुरुआत में जब सरकार बनी थी उस समय के जो फैसले थे उनको देखें और चाहे उसके बाद जो पिछले 10-11 साल रहे हैं उन फैसलों को देखें। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में हुई है यूपीआई के नाम पे। तो ये एक बड़ा फैसला है। एक जिसको आप कह सकते हैं कि जो कानून जिस तरह के लाए गए, चाहे वो 3 तलाक का कानून हो, चाहे धारा 370 का मामला हो, मतलब ये ठीक है, उनकी पार्टी के एजेंडा भी थे और एक उम्मीद थी कि भाई जब आप पूरी तरह से सत्ता में आएंगे तो इन मुद्दों पर काम करेंगे। राम मंदिर का निर्माण, निश्चित रूप से कोर्ट का बहुत बड़ा उसमें हाथ है, लेकिन उस निर्माण को पूरा करना, ये बहुत कुल मिलाकर आप यह कहना चाहेंगे कि हम चारों तरफ कहीं भी नजर दौड़ाएं तो हमें लगता है कि व्यापक रूप से उन फैसलों का असर नजर आता है, ये बदलाव नजर आता है और सरकार की इच्छा शक्ति भी नजर आती है और उसने कई ऐतिहासिक परिवर्तन इस देश को दिए हैं। सुदर्शन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 11 वर्षों में करीब 27 लाख लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और एक तरीके से देश जो साक्षी रहा है डिजिटल क्रांति का, क्योंकि 10-20 साल पहले ये सोच नहीं सकते थे कि हम रिक्शे वाले को, सब्जी वाले को भी मोबाइल के जरिए बड़ी आसानी से भुगतान कर पाएंगे। तो आप इस पूरे परिवर्तन को किस प्रकार देखते हैं? सालेहा जी, देखिए, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है देश में जिस तरीके से नजर आया है पिछले 10-11 साल में। जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तब से जो एक वैश्विक तौर पर भारत की छवि बनी है आर्थिक शक्ति के रूप में, वो आम जन तक नजर आ रही है देश में। जैसा हम कहें कि जब से ये सरकार आई है लोगों को वित्तीय समावेशन है वो बढ़ाने पर पूरी तरीके से जोर दिया गया। विशेष तौर पर मैं जिक्र करूं प्रधानमंत्री जनधन योजना का। जिन लोगों के बैंकों में खाते नहीं हैं, डाकघर में खाते नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर, तो उनको बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए, बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए ये प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई और इससे लोगों को एक बुनियादी बैंकिंग सुविधा मिली। तो इस योजना का जो असर हुआ कि लोगों के जब बुनियादी तौर पर बैंकिंग सुविधा से वो जुड़े, उनके खाते जब खुले, तो सरकार की तरफ से जो कोई भी सरकारी योजनाएं हैं, जनता के हित की योजनाएं हैं, उनसे संबंधित किसी भी तरह का कोई पैसा अगर मिलता है तो वो सीधा उनके खातों में आया। तो इससे लोगों को एक आर्थिक संबल मिला और जिस तरीके से किसानों के लिए है तो रुपए जो उनको मिल रहे हैं, तो ये चीज जो है सीधे सीधे उनके खातों में पहुंच रही है।
है, तो इन सब से लोगों को बहुत ही एक आर्थिक संबल मिला है। और इसके साथ ही लोगों को बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ में दुर्घटना बीमा और डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया गया, तो उससे भी लोगों को फायदा हुआ। फिर आधार से जुड़े खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा और दुर्घटना बीमा कवर, ये सारी चीजें जो है वो इस तरीके से लोगों को एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जा रही हैं। यानी सही मायनों में उन्हें सरकार की जो कल्याणकारी नीति है, योजनाएं हैं, उनका फायदा पारदर्शिता के साथ मिलने लगा है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो, उन सबको सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मनीष जी आपने बात की थी कि किसी तरीके से ये सभी वर्ग इन फायदों से जुड़े हैं, तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि वोट बैंक की जो राजनीति थी अब वो खत्म हुई है, चाहे बात 3 तलाक की हो, चाहे नया वक्फ कानून लाने की हो। इस सरकार में सबको समानता का अधिकार देने पर पूरी तरीके से इन फैसलों के जरिए मोहर लगाई गई है। निश्चित रूप से सालेहा जी, इसमें आप देखिए 2-3 जो चीजें हुई है, खासतौर पर जनधन खातों वाली जो बात है, जब सरकार सत्ता में आई थी उसके तुरंत बाद इस पर काम किया गया था। पूरा एक समुदाय था जो कि बैंक खातों से दूर था जी, उनको इससे जोड़ा गया। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर बात करें तो वो उनसे जोड़ा गया। फिर बाद में जब आप बात करें और जितने भी तरह के फैसले हुए हैं उनका एक बहुत बड़ा आउटरीच हुआ है। मतलब ये कोई एक ऐसा फैसला नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी तक सीमित रहा हो, क्योंकि जनधन खाता यदि खुला तो वो किसी एक समुदाय विशेष का नहीं खुला, सबका खुला, सबको उसमें जोड़ा गया। और चूंकि आपकी योजनाओं को डीबीटी के जरिए आपका जो पैसा है, चाहे उज्ज्वला वाली बात है, उज्ज्वला का जो एक बहुत बड़ा काम हुआ, घर तक गैस सिलेंडर, तो ये जो काम किया गया एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे किया गया, एक बहुत बड़े कैनवास पे सारी योजनाएं बनाई गई और उसी में सबको शामिल किया गया। 3 तलाक वाला एक मुद्दा बहुत लंबे समय से लंबित था, जो कि जिस पर बहुत लंबे समय से बहस चल रही थी, लेकिन करने की मतलब जिसको कहते हैं कि साहस नहीं था बहुत सारी जो पहले की सरकारें रही। वक्फ कानून भी एक इसी तरह का मामला है जो कि इसी साल हुआ। ये ऐसे मुद्दे थे जिनको छेड़ने से पहले की सरकारें बचती थीं। क्योंकि तरीके का गुरेज करती थी और आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये क्रांतिकारी फैसले साबित हुए हैं, गेम चेंजर साबित हुए हैं। अगर सुदर्शन जी हम इसको महिला सशक्तिकरण से जोड़े या लैंगिक समानता की बात करें तो आपको क्या लगता है कि वाकई आधी आबादी जो है वो काफी तेजी से बढ़ी है और महिला आधारित नेतृत्व की बात भी अब खुलकर हर क्षेत्र में की जाने लगी है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सरकार का महिला नीति विकास पर अब जोर है। पहले जहां बात होती थी महिलाओं के विकास की, अब उससे भी आगे बढ़कर सरकार महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात कर रही है और उस दिशा में बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो महिलाओं को खुद का रोजगार करने के लिए प्रेरित कर, आर्थिक रूप से सशक्त बना के और देश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से साल 2023 में लखपति दीदी योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को जरूरी प्रशिक्षण देके स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कर्ज है बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इससे महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनका कौशल विकास भी होता है और वित्तीय साक्षरता बढ़ती है और उद्यमशीलता का विकास होता है। तो निश्चित रूप से जब महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, उद्यमी बन रही हैं, तो देश में एक नई क्रांति आ रही है। लोगों को रोजगार के भी नए मौके मिल रहे हैं और देश की आधी आबादी है वो जब सीधे तौर पर काम में लगी है। पहले जैसा हुआ करता था कि महिलाएं जो है वो सामान्यतया घर का ही काम करती थी, आर्थिक गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल नहीं होती थी। अब आर्थिक गतिविधियों में भी जब वो सीधे तौर पर शामिल होने लगी हैं तो रोजगार के अवसर हैं वो भी बढ़ रहे हैं। महिलाएं अब खुद रोजगार देने वाली बन रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जमीनी स्तर पर परिवर्तन देखने को मिला है और इन बदलाव ने कहीं न कहीं जो है वो लैंगिक समानता को भी बढ़ावा दिया है। आज लड़के लड़की का फर्क धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सामाजिक स्तर पर इन बदलावों को हम आसानी से महसूस कर रहे हैं। अगर इसमें हम स्वच्छता की भी बात करें, स्वच्छ भारत अभियान, इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, तो उसने भी एक सुरक्षा दी है बच्चों को, बालिकाओं को, महिलाओं को।
देखिए, जब योजना शुरू की गई थी तब ये कहा गया था कि सरकार का ये काम नहीं है कि जाके शौचालय बनाए या कुछ भी करे। आज हम देखते हैं वही स्वच्छता एक मिशन बना, एक देश के अंदर देखें अब ये एक डस्टबिन हमें नजर आता है, संस्कृति डेवलप हुई है। जो युवा पीढ़ी है उसमें खासतौर पर अब ये दिखता है कि हम चाहे कर देते होंगे कि चलते चलते गाड़ी से बाहर फेंक दिया कुछ, लेकिन अब बच्चे रोकते हैं कि नहीं सफाई। तो ये एक संस्कार जो पैदा हुआ है, जब पूरा देश इन चीजों से जुड़ता है तभी इस तरह का संस्कार बच्चों में भी आता है कि हमें इस तरह से नहीं करना है। या शौचालय बनाना, मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा आंदोलन हुआ अपने आप में, जिसका की असर दिखा गांवों के अंदर। घरों में वो शौचालय बन रहे हैं तो लड़कियों को, महिलाओं को जो है बहुत हद तक एक सुरक्षा मिली। बाहर जाकर के जो दिक्कत उनको होती थी और कई बार बहुत अलग तरह की घटनाएं हम सुनते थे, उन सब पर कहीं ना कहीं रोक लगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है जिसका की असर, और निश्चित रूप से इससे देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जब कोई काम होता है तो रोजगार भी पैदा होता है। जो सरकार का जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ये सारा काम हो रहा है, तो उसमें लोगों को घर भी मिल रहा है और साथ में एक शौचालय भी मिल रहा है, जिसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन ये सरकार लेकर के आई, जस्ट एक शुरुआत करके कि ठीक है, ओपन डेफिकेशन नहीं करना है आपको शौचालय हम बना के दे रहे हैं, आपको वहां जाना। तो ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसका दायरा बड़ा व्यापक था। मनीष जी, अगर हम बात करें कि खुले में शौच से तो हमें मुक्ति मिली ही है, इसके अलावा अगर हम देखें कि 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के मकान बनाकर देना, ये भी सरकार की कहीं न कहीं मंशा जाहिर करता है कि वो सबको एक सुरक्षित भविष्य देना चाहती है आशियाना देकर। इसके साथ ही हमारी रीच भी जो है बिजली की, वो भी लगभग 100% तक हुई है। पहले तो हम देखते थे पूरे गांव जो है वो वंचित है, बिजली आ नहीं रही है, घंटों कटौती हो रही है। तो ये सब बदलाव भी ऐसे हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें खेलों के बुनियादी ढांचे की या शिक्षा की या रक्षा की, तो उनमें आपको क्या लगता है कि क्या उन क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं? देखिए, पिछले कुछ समय में स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा हम बदलाव देख रहे हैं। जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी कि खिलाड़ियों से मिलना, यदि वो हार भी जाएं तो उनकी पीठ थपथपाना कि ठीक है कोई बात नहीं, अगली बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो कि पिछले कुछ समय में हमने देखी है। और बहुत अच्छी सफलताएं हमारे खिलाड़ियों ने हासिल भी की है, चाहे ओलंपिक्स में हो, चाहे एशियन गेम्स में हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स में हो। क्रिकेट में हम लोग सरताज रहते ही हैं, तो ये एक बड़ा चीज हुआ है। जो आपने एक बात कही कि रक्षा के मामले में 360 डिग्री चेंज हम देखते हैं देश की अप्रोच में, रक्षा के मामलों में। जहां हम पहले बिल्कुल एक ठीक है डोजियर भेज दिया और वो सब कुछ कर लिया, उस तक सीमित थे, अब हम मिसाइल भेज रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल बदलाव है देश के अप्रोच में कि देश के ऊपर यदि किसी तरह का कोई भी संकट आता है या कोई हमला है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका पूरा उस ढंग से जवाब दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और उसमें भी जैसा आपने महिलाओं की बात की, तो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में जैसा देखा कि जवाब देने के लिए भी हम उनको लेकर के आए जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ। तो उनको देश की सरकार आगे लेकर के आई, आप जवाब दीजिए कि हमने क्या किया है। तो ये मुझे लगता है कि पूरा देश एक मैसेज की एक जो सिस्टम होता है कि उसके जरिए देश में किस तरह से एक पॉजिटिविटी को हम आगे बढ़ाएं, वो मुझे लगता है कि इस सरकार ने क्यों सुदर्शन जी, शिक्षा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो नई शिक्षा नीति है उसे लेकर क्या सोच है आपकी कि ये आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा रोजगार परक भविष्य दे पाएगी? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें रोजगार परक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है। जब से नई शिक्षा नीति आई है, सरकार ने रोजगार परक शिक्षा पर ध्यान दिया है। तो इसी कारण से अब हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी रोजगार परक शिक्षा है, उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। विज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है। गाँवों में भी पढ़ाई कराने के जो नए तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार की आमूलचूल परिवर्तन की मंशा साफ नजर आती है। तो जब शिक्षा में हम आगे होंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति है वो और तेज होगी। आप ये देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में हम पुराने समय से ही प्रगति कर रहे थे, लेकिन जिस गति से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। लेकिन अब स्पेस मिशन में तो विज्ञान के क्षेत्र में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
दुनिया देख रही है। भारत का जो चंद्रयान है, चंद्रमा पे पहुंचा, वो दुनिया ने देखा। उसके बाद सूरज की तरफ जा रहे हैं हम, ये भी दुनिया देख रही है। तो कुल मिलाके इस सरकार के आने के बाद लगभग हर क्षेत्र में भारत की प्रगति है। जो जमीनी स्तर पर है वो तो हम महसूस कर ही रहे हैं, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया भी महसूस कर रही है कि भारत एक नई ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। श्रोताओं, 11 वर्ष की यात्रा का ये अद्भुत उत्सव है और 2 मीडिया कर्मियों के साथ हमने इस पर चर्चा की कि परिवर्तन, प्रगति और गौरव सभी का इसमें इजाफा हुआ है। आपसे चाहेंगे इजाजत। उससे पहले आपको बता दें, कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने, संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।